हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द कंप्यूटर नॉलेज में। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला यूज करके दिखाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला होता है वो कॉलम एंड रो दोनों की वैल्यूज को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया होगा एच लुकअप एंड वी लुकअप का जो एक फॉर्मूला है, उनके दोनों के कॉम्बिनेशन से इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, ताकि हम रो एंड जो हमारी वर्टिकली जो होती है कॉलम वाइज वैल्यू एंड हॉरिजॉन्टल जैसे रो वाइज वैल्यू होती है, उन दोनों को देखने के लिए हम इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाते हैं। एम्प्लॉयज नेम के जो नीचे हमने यहाँ पे एक डाटा तैयार किया है, जहाँ पे हमने नेम्स लिए हैं, उनकी सेल्स डिफाइन की है, यहाँ पे मंथ की सबकी सेल्स हमने डिफाइन की है। तो अब हम एम्प्लॉयज नेम के नीचे एक लिस्ट तैयार करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयज नेम्स की जो यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखे हैं उनकी लिस्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए हम डाटा पे जाएंगे। डाटा पे जाने के बाद डाटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट करेंगे एंड सोर्स के अंदर यहाँ पे सारे हम यहाँ से नेम सेलेक्ट करेंगे एंड ओके प्रेस करेंगे। तो यहाँ देखिए लिस्ट बन के तैयार हो गई है हमारी। यहाँ पे हमने लिस्ट बना ली है। यहाँ से हम कोई भी एक नेम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इस वाले कॉलम में आपको मंथ की ड्रॉप लिस्ट बना के दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयज नेम के नीचे हमने यहाँ पे लिस्ट तैयार की, अब यहाँ पे हम मंथ की लिस्ट तैयार करें। इसके लिए हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे दोबारा जाएंगे। एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद यहाँ पे सोर्स के नीचे हम यहाँ पे सारे मंथ सेलेक्ट करेंगे, जितने भी हमारे मंथ है ये हेडिंग पे ये सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मंथ्स की लिस्ट बन गई है। यहाँ पे हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं मंथ को। हम चाहते हैं रवि की जो मई की सेल्स है वो यहाँ पे नीचे फॉर्मूले में डिफाइन होके आ जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉलम वाइज भी है, रो वाइज भी सेल्स जा रही हैं। तो हम दोनों को देखने के लिए इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम आपको चलिए इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाते हैं। बस जो सबसे पहले हम इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे एरे पूछ रहा है तो एरे हमारा क्या है, हमने जो एम्प्लॉयज की सेल्स डिफाइन की है वो कौन से डाटा में डिफाइन की है। यहाँ जनवरी से लेके हमने सारा टेबल यहाँ तक सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कोमा प्रेस करेंगे। अब देखिए पूछ रहा है रो नंबर कॉलम नंबर। तो देखिए ये रो नंबर जहाँ हमसे पूछ रहा है उसकी जगह हम मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। रो कॉलम नंबर की जगह मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए अब मैच का फॉर्मूला हमसे क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, हम किसकी सेल्स देखना चाहते हैं, हम रवि की सेल्स देखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम ये वाला जो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कोमा। अब हमने इस लिस्ट के अंदर जो हमने नेम्स लिए थे लिस्ट बनाते टाइम, ये कौन से नेम्स थे, यही सारे नेम्स थे। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सारे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोमा। अब हमसे पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच चाहिए या लेस देन ग्रेटर देन। हमें हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है, उसके लिए हम 0 प्रेस करते हैं। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। अब कोमा प्रेस करेंगे। कोमा प्रेस करने के बाद हम फिर से एक मैच का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने रो एंड कॉलम वाइज दोनों वैल्यूज को डिफाइन करना है। इसमें मैच का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। फिर हमसे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। अब हमने रवि की तो हमने बता दी कि हमने रवि की सेल्स देखनी है, तो कौन से मंथ की देखनी है। तो मंथ की जो हमने लिस्ट बनाई थी यहाँ बनाई थी, तो इसको सिलेक्ट करेंगे एंड कोमा। अब उसमें पूछ रहा है लुकअप एरे, हमने इसमें कौन से मंथ और सिलेक्ट करके ड्रॉप लिस्ट बनाई थी, हमने जो एक लिस्ट बनाई थी यही सारे मंथ सिलेक्ट किए थे, हम इनको ले लेंगे। उसके बाद कोमा, फिर हम 0 प्रेस करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए एंड ब्रैकेट को हम 2 बार क्लोज करेंगे, क्योंकि हमने वहां पे इंडेक्स की ब्रैकेट को भी क्लोज कर नहीं किया था। तो हम एंड में इस मैच की और इंडेक्स की ब्रैकेट को हम यहाँ पे 2 बार क्लोज करेंगे। अब एंटर। तो देखिए यहाँ पे रवि की जो हमारी मई की सेल्स है वो हम यहाँ पे आके देखते हैं। ये देखिए रवि की जो मई की सेल्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप कोई भी नेम चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे विशाल की देखनी है जून की सेल्स, तो जून मंथ सेलेक्ट करेंगे 21,300। तो यहाँ पे 21,300 है विशाल की सेल्स। देखिए ये था हमारा इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला कि कितने इजीली उसने अप्लाई करके दिखा दिया। अब यहाँ से हम कोई भी नेम किसी एम्प्लॉय का चेंज करेंगे, जैसे जशन का करेंगे तो जशन की जून की सेल्स आ जाएगी। यहाँ पे अब मार्च करेंगे तो मार्च की सेल्स आ जाएगी। कोई भी आप यहाँ से नेम चेंज करेंगे तो इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला ऐसे अप्लाई किया जाता है। वी लुकअप और एच लुकअप का ये एक कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला के इंडेक्स एंड मैच का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके प्रति कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।